पर नियम वही लेना जिसको निभा सको। जैसे भक्त ने एक दिन एक मालिक को देखा कि अपने घोड़े को नाल पिला रहा था, तो घोड़ा पीना नहीं चाह रहा था, तो उसने क्या किया, जबरदस्ती घोड़े का मुंह पकड़ा और उसके मुंह में नाल, जैसे देते हैं ना भैंस इत्यादि को नाल व्यंजति बनाते हैं, तो जैसे नाल देते हैं। तो एक भक्त ने देख लिया कि वो मालिक अपने घोड़े को जबरदस्ती नाल पिला रहा है, तो भक्त ने उसी समय प्रण ले लिया। कहा, हे प्रभु, ये घोड़े का मालिक है, जानता है घोड़े को क्या चाहिए, घोड़े को जबरदस्ती खिला रहा है। हे प्रभु, मैं भी वचन लेता हूं कि जब तक मेरे ठाकुर इसी तरह से मुझे भोजन नहीं करवाएंगे तो मैं कुछ खाऊंगा ही, इसी तरह से भोजन कराएंगे। एक दिन भूखा, 2 दिन भूखा, 3 दिन भूखा, 4 दिन, 5, 6, 7 दिन भूखे बीत गए। तो ठाकुर जी तो बड़ी दया करते हैं, तो एक दिन ठाकुर जी को बड़ी दया आई, कहने भक्त ने प्रण किया है तो उसका वचन पूरा करने में जाऊंगा। तो क्या किया, भगवान ने बड़ा दिव्य प्रसाद लिया, प्रसाद लेकर के उस भक्त के पास पहुंचे और कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, मुंह खोलो, खाओ। तो जैसे भगवान खिलाने लगे, जैसे भगवान खिलाने लगे, तो उस दिव्य प्रसाद को देख करके, भगवान को देख करके उसने फटाफट मुंह खोला और भोजन करने लगा। भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए। का प्रभु अब क्यों नहीं खिलाया? करे तू वचन का पक्का, तूने वचन किया था कि तब खाऊंगा जब भगवान जैसे नाल डालते ना, जब भगवान जबरदस्ती खिलाएंगे। अरे तू तो प्रेम से खाने को तैयार हो गया, तेरा वचन पक्का नहीं, इसलिए चुपचाप उठ, रसोई में जा और खाना खा। भाव क्या है, अति प्रेम में भी बहुत व्यवस्था बन जाए तब भी नियम छोड़ना नहीं चाहिए, और जहां बहुत अव्यवस्था हो वहां भी नियम नहीं छोड़ना चाहिए। एक भक्त ने नियम बना लिया कि आज से उसी के घर में भोजन करूंगा जो मेरे लिए 56 भोग बनाएगा। कितने? जोर से बोलिए। जजमान परेशान, क्यों जो कुछ पुंजा सब्जियां बनाऊंगा, तांपरोता जो रोटी है जो सदगा। यजमान परेशान। एक ने कहा, परेशान मत हो। करे क्यों? ऐसा नियम पंडित जी ने बना लिया, अब पंडित जी को ना बुलाएं तब मरे, और बुलाएं तो 56 भोग बनाए कौन? यहां तो कई बार ऐसा होता है, जन्मदिन कराने गोदे पंडित जी तब न्याणे बनाओ दे परौंठे, तो सब भी खाई लेने। अरे भैया आनंद खिलाओ। तो सारे यजमान परेशान। एक उसमें बुजुर्ग था, उसने कहा मत घबराओ, पहले ये तो पक्का करो कि वचन पक्का है कि कच्चा। नियम तो बना लिए पर नियम कच्चा है कि पक्का? क्या किया, पंडित जी को भोजन पे बुला लिया। अब जैसे भोजन पे बुलाया, का पंडित जी ठीक 11 बजे कल पहुंच जाना। पंडित जी ने कहा आ तो जाऊंगा, पर नियम याद है ना कि भोजन कितने भोग होने चाहिए? 56 का पंडित जी 57 मिलेंगे, आप आ जाना। अब पंडित जी 11 बजे पहुंचे, बैठे बैठे बज गया 1। तो पहले तो बड़ी नम्रता से बैठे रहे, पर 1 बजे तक जब भोजन नहीं मिला तो पंडित जी बना दा क्या नहीं भाई? बोले पंडित जी बस 55 बन गए, एक शेष, 56 होते ही बजते बजते बज गए भैया 3। वो 56 ना आए। कार्य क्या देर है यजमान? का बस पंडित जी बस डाल रहा हूं, बस डाल रहा हूं। तभी अंदर से आवाज आई, ठणा ठण ठणा ठण। भक्त आ गया, बोले पर क्या हुआ? का पंडित लटोई है सब कुछ, पर पंडित जी घबराइए मत, बस घंटा 1 लगेगा और 56 तैयार। पर पंडित जी तब तक ऐसा करिए, जब तक वो 56 नहीं बनते ना, इतनी व्यवस्था नहीं होती, तो तब तक थोड़ा कुछ खा लीजिए। एक चीज बन गई है, एक चीज बन गई है।
का बना क्या है? का सलोटिया मंदरा। एक चीज तैयार है क्या? का मिर्चाड़ा नमक कने रोटी के छलियां दी कने लस्सी, एक चीज तैयारी पे बोलिया रहा तेंद तिहाई दे दे पे ये। अब फटाफट भैया रोटी के ऊपर रखा नमक और दे एक लस्सी का गिलास, पंडित जी ने फटाफट मुंह में डाला। जैसे पंडित जी ने डाला छत पर चढ़ गया, अरे कोई नियम नहीं है इसका, ये सब दिखावा है। बोलिए हर हर। तो ज्यादा अब व्यवस्था में भी जो नियम ना तोड़े, व्यवस्था में भी जो नियम ना तोड़े, वही भगवान का सच्चा, वही नियम है, वही भक्ति के वस्त्र हैं।